सुशांत केस में सीबीआई अब दिशा सालियान की मौत के मामले की भी पड़ताल कर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर धकेलने का आरोप लगाया। भारत में कोरोना की रफ्तार अमेरिका और ब्राजील से दोगुनी हो गई है। राष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना की रफ्तार अमेरिका और ब्राजील से भी दुगनी हो गई। 24 घंटे में अमेरिका में 41,000 के करीब नए मामले सामने आए, वहीं भारत में 83,883 नए कोरोना मरीज मिले। हालांकि भारत में टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। देश में 38,53,000 में से 8 लाख एक्टिव केस हैं। सुशांत केस को सुलझाने को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच के 14वें दिन दिशा सालियान केस की भी पड़ताल की है। सीबीआई ने कॉर्नरस्टोन के सीईओ बंटी सचदेई से भी पूछताछ की। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान इनकी कंपनी में 2 महीने तक काम कर चुकी थी। सुशांत के कमरे की चाबी अब तक नहीं मिली है, जिस पर उनके पिता के वकील विकास सिंह ने जांच का हवाला देकर बोलने से इनकार किया। इतना उन्होंने जरूर कहा कि अगर अभी तक चाबी नहीं मिली है तो मतलब कोई और है जिसका एक्सेस था। मुंबई पुलिस कमिश्नर के एक ताजा बयान पर उन्होंने कहा कि हमें मराठी नहीं आती। जब हमें लेटर मिला तो हमें पता चला कि परिवार का ऐसा बयान नहीं था, बल्कि लेटर गलत है। सुशांत केस में एनसीबी के रडार में मुंबई से लेकर गोवा तक कई ड्रग पेडलर हैं। इन्हीं में से एक है मुंबई का रहने वाला फारूक बटाटा। शुरू में आलू बेचने वाला फारूक 7 सालों में ड्रग पेडलर बन गया। विदेशों तक उसके तार फैले हुए हैं। नवंबर 2019 में डांस बार की वीडियो में उसकी तस्वीर हाथ लगी थी। इस बीच एनसीबी ने एफ अहमद नाम के एक और ड्रग पेडलर को गोवा से गिरफ्तार किया है। सुशांत केस में बेबाक रही कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत में जुबानी जंग छिड़ गई है। कंगना रनौत की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर धकेला जा रहा है। 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी की कमर टूटी है। इस साल जीडीपी में 11% गिरावट की आशंका जताते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि देश को अंधेरी गुफा से निकालकर नए रास्ते पर ले जाया जाए। आर्थिक तबाही, बर्बादी और वित्तीय आपातकाल से उभरने का यही एक सूत्र है। मॉनसून सत्र में संसद का प्रश्नकाल रद्द करने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर को पत्र लिखकर 1 दिन का प्रश्नकाल रखने का सुझाव दिया है। ओवैसी का आरोप है कि सरकार सिर्फ कानून बनाने के लिए ये सत्र चला रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रश्नकाल नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बनी लगभग 48,000 झुग्गियों को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोई भी कोर्ट अब झुग्गियों को हटाने से रोक नहीं लगाएगा और न ही इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक और अन्य हस्तक्षेप होगा। रेलवे ट्रैक के आसपास कचरा हटाने का भी आदेश जारी किया गया है। चीन की हेकड़ी निकालने वाले भारत से अब पाकिस्तान भी सहम गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब बातचीत से रिश्ते सुधारने की गुहार लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर मुद्दा सैन्य ताकत से सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पाक की सत्ता में आते ही उन्होंने भारत से शांति की बात कही थी। इमरान खान को अब पीओ के हाथ से निकलने का डर सता रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।